जब हम इसे देखते हैं तो हम सभी इसे जानते हैं। अधिकांश कंप्यूटर कंपनियां सफल हैं। एप्पल क्रांतिकारी है। स्टारबक्स की तुलना में आपकी औसत कॉफी शॉप या बिलबोर्ड चार्ट में लगातार शीर्ष पर रहने वाली दुकानों की तुलना में आपके औसत संगीतकार के लिए भी यही बात लागू होती है। सवाल यह है कि इन ब्रांडों और लोगों को सफलता और प्रभाव के असाधारण स्तर हासिल करने की क्या अनुमति है। पिछले महीने हमने अपने साइंस ऑफ पीपल बुक क्लब के लिए क्रांतिकारियों के लिए नियमों का पता लगाने के लिए चुना। एप्पल के पूर्व मुख्य प्रचारक के रूप में रूल्स के लेखक गाय कावासाकी ने पहली बार देखा है कि दिग्गज नेता क्या अलग तरीके से करते हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने दुनिया के शीर्ष ब्रांडों से सीखे गए सभी रहस्यों को साझा किया है और उन कदमों का खुलासा किया है जिन्हें आप क्रांतिकारी बनने के लिए उठा सकते हैं। भगवान की तरह बनाएं। मुख्य अंतर जो क्रांतिकारियों को अन्य सभी से अलग करता है वह यह है कि वे उत्कृष्ट रचनाकार होते हैं। यह वही है जो वे जीवन में लाते हैं, न कि केवल वे कौन हैं जो उन्हें प्रभावशाली बनाता है। जितना संभव हो सके उतना व्यापक रूप से सोचें। एक क्रांतिकारी विचार के साथ आने के लिए आपको एक ऐसा समाधान बनाने की जरूरत है जो वर्तमान में मौजूद सभी चीजों से अलग हो। यह कोई आसान काम नहीं है। यह कावासाकी की विचार निर्माण प्रक्रिया का एक सरलीकृत संस्करण है। समस्या के बारे में और इसे कैसे हल किया जाना चाहिए इसके बारे में अपनी सभी पूर्वकल्पित धारणाओं को भूल जाओ। यह आपको मौलिक विचारों के साथ आने से रोकेगा। प्रकृति, अन्य कंपनियों और जो कुछ भी आप सीख सकते हैं उससे प्रेरणा लेते हुए जितना संभव हो उतने समाधान लेकर आएं। एक बार जब आपके पास यथासंभव अधिक से अधिक विचार आ जाएं, तो एक या दो को सबसे व्यवहार्य माना जाना चाहिए। अपूर्णता को गले लगाओ। पूर्णतावाद प्रगति का हत्यारा है। जब आप एक मौलिक विचार बना रहे हो तो सभी जटिलताओं पर काम करने से पहले आपको इसे साझा करने के लिए तैयार रहना होगा। क्रांतिकारी उत्पाद इसलिए विफल नहीं होते क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी भेज दिया जाता है। वे असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त तेजी से संशोधित नहीं किया जाता है। गाय कावासाकी। आपके विचार के शुरुआती संस्करणों से प्राप्त फीडबैक आपको इसे बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक राजा की तरह आदेश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार कितने महान हैं, यदि आपके पास उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का आत्मविश्वास और संचार कौशल नहीं है, तो आप कभी क्रांतिकारी नहीं होंगे। अपने प्रतिस्पर्धियों से ऊपर उठने के लिए अपना विचार कैसे प्राप्त करें? अपने विचारों को समझने योग्य बनाएं। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जो प्रतिभाशाली लोग अपने लिए पैदा करते हैं वह यह भूल जाना है कि अन्य लोगों के पास हमेशा वही ज्ञान या रुचियां नहीं होती हैं जो उनके पास होती हैं। मैं इसे हर समय देखता हूँ जहाँ कोई एक महान विचार समझाता है, लेकिन जिन लोगों से वे बात कर रहे हैं वे अलग हो जाते हैं या सहमत नहीं होते हैं क्योंकि वे इसे नहीं समझते हैं। कावासाकी का कहना है कि उत्साहपूर्वक अपने विचार के सभी विवरण लोगों के साथ साझा करने के बजाय आपको लोगों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। यदि आपके पास कोई उत्पाद या सेवा है जिसका लोग उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें इसका परीक्षण करने दें। यदि आप जो प्रचार कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसे लोग पहले से ही उपयोग कर रहे हैं, तो लोगों को बताएं कि आपको सुनने का मतलब है कि उन्हें किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना है। यदि आप चाहते हैं कि लोग इसमें शामिल हों, तो उन्हें बताएं कि कैसे। उदाहरण के लिए, लोगों के विज्ञान को देखें। आपको ढेर सारा विज्ञान जो भ्रमित करने वाला और बोझिल करने वाला होगा देने के बजाय हम आपको हमारे शोध को लागू करने और इसमें शामिल होने के आसान तरीके बताते हैं। लोगों को वफादार अनुयायियों में बदलें। हालांकि यह बहुत अच्छी बात है कि लोग आपके विचार सुने, आपका उत्पाद खरीदे
आपके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें या जो कुछ भी आप लोगों से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कावासाकी का मानना है कि जो लोग सफल हैं उन्हें क्रांतिकारी लोगों से अलग करता है। सफल लोग उत्पाद और विचार बेचते हैं, जबकि क्रांतिकारी लोग और कंपनियां वफादार अनुयायी बनाते हैं। लोगों को आपका अनुसरण करने और जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से निवेशित महसूस करने के लिए आपको उन्हें प्रेरित करना होगा कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ एक भावनात्मक संबंध बनाएं। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका लोगों के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करना है, ताकि वे आपके विचारों से गहरे स्तर पर जुड़ सकें। साइमन सिनेक के पास एक शानदार टेड टॉक है जो आपको सिखाती है कि वफादार अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग कैसे करें। सफलता के मिथकों पर ध्यान न दें। ब्लॉग जगत और व्यवसाय जगत ऐसी सलाह से भरा पड़ा है जो सुनने में तो तर्कसंगत लगती है, लेकिन आपको असफलता की ओर ले जाती है। यहाँ कुछ मिथक हैं जिन पर कावासाकी का कहना है कि आपको अभी विश्वास करना बंद कर देना चाहिए। आपको हर अवसर के लिए हाँ कहना चाहिए। क्रांतिकारी विचार हर किसी के लिए नहीं होते हैं, और यदि आप हर सुझाव और या अवसर के लिए हाँ कहते हैं तो आप उच्च गुणवत्ता प्रदान करने की अपनी क्षमता खो देंगे, जो आपको आपके व्यवसाय को क्रांतिकारी बनाती है। यदि आपके पास कोई बढ़िया उत्पाद विचार है तो आप सफल होंगे। एक मूल्यवान विचार रखना केवल पहला कदम है। क्रांतिकारी बनने के लिए आपको लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करना होगा। वह चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। आपको वर्कोहॉलिक होना होगा। सफलता के लिए असाधारण मात्रा में काम की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो आप थक जाएंगे और अपने विचारों को लागू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और रचनात्मकता खो देंगे। गुलाम की तरह काम करें। नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम में व्यस्त रहें। ऊपर देखें। जब कावासाकी कहते हैं एक गुलाम की तरह काम करो, तो उनका मतलब है कि क्रांतिकारियों को अपने सपनों को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वह करना चाहिए। ऐसे दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें क्रांतिकारी असाधारण मात्रा में ऊर्जा निवेश करते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। मुद्रा की तरह सूचना का उपयोग करें। सबसे नवोन्मेषी लोग महान विचार बनाते हैं, इसलिए नहीं कि वे स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लगातार सीखते रहते हैं। आप जितनी अधिक जानकारी देंगे, आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे और पारस्परिक लाभ देखेंगे। बहुत से लोग अपने विचारों को गुप्त रखने की गलती करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे चोरी हो जाएंगे। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनमें आपके काम के बारे में समझ की कमी है, और वे मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आप उनसे बहुत दूर हैं। अन्य स्मार्ट नवोन्मेषी लोगों के साथ विचार और ज्ञान साझा करने से आप ऐसे रिश्ते बना सकते हैं जो आपको ढेर सारी अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो आपके विकास को गति देते हैं। लोगों के साथ समान व्यवहार करें। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिष्ठा के बावजूद शीर्षक लोगों के बारे में बहुत कम कहते हैं। यह तय करते समय कि आप अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए किसके साथ काम करना चाहते हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करें। अक्सर निचले पदों पर बैठे लोग ही सबसे मूल्यवान विचार और प्रतिभा रखते हैं, क्योंकि वे आपसे अलग तरीके से लोगों और आपके विचारों से जुड़ते हैं। आपकी टीम के साथ भी यही बात लागू होती है। जब आप स्मार्ट निर्णय लेने के लिए उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक बौद्धिक संसाधन देते हैं, तो वे सूक्ष्म प्रबंधन की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम देते हैं।